ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करें। इंदु नाम के ब्राह्मण के शिव जी की कृपा से 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। 10 महायोगी थे। उन्होंने ब्राह्म पद की प्राप्ति करने के लिए अहंग्रह उपासना की और अहंग्रह उपासना के अंतर्गत मैं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हूँ ऐसी दृढ़ स्थिति बनाई, धारणा बनाई और उसमें समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार से उन्होंने समाधि लगाई और 10 जो है अभ्यास ध्यानस्थ समाधि में स्थित ध्यानस्थ हुए। समाधि में स्थित होकर के उनकी वृत्ति ब्रह्मामय हो गई और उन्होंने जाना मैं ब्रह्मा हूँ। उनके शरीर तो नष्ट हो गए, जंगली जानवरों ने खा लिए, परंतु उनकी पुरुषका में मैं ब्रह्मा हूँ ये संकल्प खत्म नहीं हुआ। ये बात कौन बता रहे हैं? ये बात बता रहे हैं जब ब्रह्मा जी ने 10 ब्रह्मांड रचे हुए देखे तो उन्हें लगा कि मैं तो अभी सो कर के जागा हूँ और मैंने संध्या वंदन किया है। और जब अपने अंतवाहकता रूप को अर्थात अपने समष्टि मन को जब चिदाकाश में चैतन्य सत्ता में आत्म संस्तम आत्म सत्ता में जब अपने मन को स्थित किया तो उन्हें उस चिदाकाश में उस आत्म सत्ता में 10 ब्रह्मांड दिखाई दिए। ये 10 ब्रह्मांड कहाँ से आए? हमों रचे नहीं, ऐसी जिज्ञासा करते हुए ब्रह्मा जी समाधि से बाहर आए। समाधि से बाहर आए तो कोई जगत नहीं, ये आकाश शून्य रूप में स्थित था, कोई सृष्टि नहीं थी। पुनः समाधि लगाई। जब समाधि लगाते तो 10 ब्रह्मांड दिखाई पड़ते और जब समाधि से नीचे आते तो इस भूताकाश में कोई भी सृष्टि उन्हें दिखाई नहीं देती थी। बहुत विचारने के बाद में उन्होंने जो वो 10 ब्रह्मांड थे, 10 ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी 10 अलग अलग थे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र अलग अलग थे। 10 ब्रह्मांडों में सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि देवता सब में अलग अलग थे। एक ब्रह्मांड के सूर्य को ब्रह्मा जी ने आवाहन किया और सूर्य से कहा, हे देव देव तुम्हें नमस्कार है, आप बताइए ये सृष्टि कहाँ से आई है? मैंने तो इन सृष्टि की संरचना की नहीं। तब सूर्य ने बताया कि तुम्हारी ही सृष्टि में, जो कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक गांव बसा हुआ, एक कुटिया बना करके एक इंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। शिव जी की कृपा से उसको 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों ने कहा मैं सबसे ऊंचा पद प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार करके एक ने कहा राजा बड़ा होता मैं तो राजा बनूंगा, किसी ने कहा मंडलेश्वर, किसी ने कहा इंद्र पद बड़ा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अंत में सबसे ज्येष्ठ पुत्र ने कहा कि ब्रह्म पद ही सबसे बड़ा पद है, इससे ऊंचा कोई पद नहीं। इसलिए उस पद को यदि प्राप्त करना है तो मैं ब्रह्मा हूँ ऐसी अहंग्रह उपासना को धारण करो। और मैं ब्रह्मा हूँ, गायत्री सावित्री मेरे आगे हैं, 10 दिशाएं हमारे वस्त्र हैं, गंगा यमुना आदि नदियाँ हमारे ये नस नाड़ियाँ हैं, एड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि नाड़ियाँ हैं, हिमालय पर्वत हमारे हड्डियाँ हैं। इस प्रकार से 7 समुद्र हमारे उदर में हैं। पैर हमारा पाताल है, सर स्वर्ग लोक है आदि। ऐसा विराट पुरुष रूप जो ब्रह्मा है, ये ब्रह्म पद ही सबसे बड़ा है। इसलिए हे भाइयों, तुम एक निश्चय करो कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और ऐसी दृढ़ वृत्ति बना करके समाधिस्थ हो जाओ और इस वृत्ति से तुम कदाचित भी विचलित ना होना। ऐसा उपदेश कर दिया जब बड़े भाई ने, तो 10 ने समाधि लगाई
और अहम ग्रह उपासना की, मैं ही ब्रह्मा हूँ। कालांतर में उनकी चित्तवृत्ति ब्रह्मा स्वरूपता को प्राप्त हो गई। उनके शरीर तपस्या करते करते कृश होकर के गिर गए, जंगली जानवर खा गए, पर पुरुषका में मैं ब्रह्मा हूँ ये बात बना रहा। और अंत तो गत्वा जब उनकी पुरुषका में पुनः जब मरण मूर्छा के खुलती है ना, तो पुरुषका फिर चेतना को प्राप्त हो जाती है। जब उनकी पुरुषका समाधि से जब जागी और चेतना को बाह्य चेतना को प्राप्त हुई, तो उन्होंने देखा मैं ब्रह्मा हूँ। सभी ने देखा और उन्होंने संकल्प शक्ति से उन्होंने अपनी अपनी सृष्टि की संरचना की। महाशक्ति जो गायत्री है वो उनके सम्मुख है, उसकी सहायता से उन्होंने 10 ब्रह्मांड की संरचना की। सूर्य चंद्रमा बनाए, दिग्पाल बनाए, भांत भांत की सृष्टियां बनाई। सूर्य कहता है ये भगवान, हे ब्रह्मन, ये आपकी ही सृष्टि का था हिंदू ब्राह्मण, जो कैलाश पर्वत की तलहटी में गुफा बना करके भगवान सदाशिव का आराधन करता था। उनकी कृपा से ही उसको 10 पुत्र हुए थे, वही 10 ब्रह्मा हुए। और उन 10 ब्रह्मा ने अपने अपने ब्रह्मांड की संरचना की है। हे परमेष्ठी ब्रह्मा जी, उन्होंने संरचना तो की है, परंतु वो संरचना चिदाकाश में है, और चिदाकाश अनंत है। कितनी भी सृष्टियां कर लो उसका अंत नहीं आता। हे भगवान, आप अपने अंदर उदासीनता मत लाओ। आप कहते हैं कि जब सृष्टि संरचना हो ही गई तो अब क्या सृष्टि संरचना करना, तो ऐसा मत सोचो। ये चिदाकाश अनंत है, ऐसी अनंत सृष्टियां इस चिदाकाश में विद्यमान हैं। आप भी सृष्टि संरचना करो, और आपकी भी वो सृष्टि ऐसे ही एक दूसरे से अलग और गुप्त रहेगी, जैसे कि वो 10 ब्रह्मांड हैं, 10 में कोई एक दूसरे को नहीं जानता। आप इस सृष्टि के नित्य कारण हैं। आपसे आपकी सृष्टि का ही ये हिंदू ब्राह्मण था, उसी के संकल्प, उसी के ये 10 पुत्र हैं जो कि आपकी ही सृष्टि के हैं। उन्हों के अंदर ब्रह्मा होने का, ब्रह्म पद प्राप्त करने का संकल्प जगा था। चूंकि ये तुम्हारी सृष्टि में, इसलिए तुम्हें ये 10 ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हे परमेष्ठी ब्रह्मन, हे जगतपते, आप सृष्टि की संरचना कीजिए। आपको इन सृष्टियों से क्या लेना देना। ये सृष्टि चिदाकाश में है, चिदाकाश अनादि और अनंत है। सूर्य कहते हैं कि इंदु नाम का ब्राह्मण वेद वेदता और शांत रूप था, और ये कश्यप ऋषि के कुल में उत्पन्न हुआ था। स्त्री के साथ अपने कैलाश पर्वत की तलहटी वाली जमीन पर अपनी गुफा में रहता था। उसे अपने स्त्री से बड़ा प्रेम था, प्राणों की नहीं प्यार करता था। जैसे मरुस्थल में घास नहीं उपजती, ऐसे ही उसके कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। इस प्रकार से वो संतान के दुख से दुखी हुआ, सदाशिव की शरण में गया, सदाशिव का आराधन करने लगा। और तब उन दोनों स्त्री पुरुष, उन दोनों के 10 पुत्र हुए। हाँ, ये कैसे पुत्र थे? ये भगवान सदाशिव की कृपा से उत्पन्न हुए थे, और उन अपने पुत्रों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, बड़ा तप किया। कैलाश के निकट निर्जन स्थान कुंज में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ कर के उन्होंने तपस्या किया था, और उन पर भवानी शंकर सदाशिव प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर को उनको 10
पुत्र प्राप्त हों ऐसा वरदान दे करके वो अंतर ध्यान हो गए थे। महामहिम सदाशिव जो जगत के ईश्वर हैं, उन्हीं की कृपा से ये संतानें प्राप्त हुई थी उसे, इसलिए इन्हों में अपूर्व योग शक्ति और तपहा कर्म विद्यमान था। इसी वजह से वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर सके। तो ये परंतु ये भगवान, ये जो सृष्टियां हैं, दसों ब्रह्मांड जो दिख रहे हैं, ये कैसे हैं? ऐन्द्रजालिक की तरह हैं। जैसे इंद्रजाली सृष्टि करता है, सत्य सी दिखती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न पीरियड में सत्य सी दिखती है, ऐसे ही ये सृष्टि भी समझना ये मानसिक है, मन से स्वतंत्र, मन रूप ही है और चैतन्य सत्ता से स्वतंत्र होकर के इसका कोई वजूद नहीं है। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार ब्रह्मा के सूर चंद्रमा से कहकर जब तूषणीय हुए, इस प्रकार ब्रह्मा के सूर ब्रह्मा से कह करके, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा का जो ब्रह्मांड था उसे सूर का आह्वान किया था ना, उस सूर्य ने ब्रह्मा से जब ये बात बताई और वो चुप हो गए, भानु चुप हो गए, आदित्य अर्थात सूर्य नारायण चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वशिष्ठ, मैंने दूसरे ब्रह्मांड से आए हुए सूर्य के वचनों को विचार किया। तब मैंने सोचा, तब मैंने कहा, हे भानु, तुमने सृष्टि 10 कही हैं, 10 सृष्टियां तुमने बताई हैं कि 10 ब्रह्मांड हैं ऐसे। तो 10 ब्रह्मांड है, अब मैं क्या रचना करूं? यह तो सृष्टि पहले से ही रची हुई है, अब मेरे रचने से क्या सिद्ध होवेगा? लगता है ना करूं सृष्टि। हे वशिष्ठ जी, हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार मैंने कहा तब सूर्य नारायण विचार करके कहने लगे, जो उनको ब्रह्मा जी को बता रहे थे वो विचार करके कहने लगे। क्या कहने लगे? हे प्रभु, आप तो निरीक्षित हैं, आपकी कोई इच्छा तो है नहीं, आप इच्छा के बगैर ही सब कुछ करते हैं, आपको सृष्टि रचने में कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, रचोगे तो, और नहीं रचोगे तो कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं आपका। आपको सृष्टि रचने में कुछ इच्छा नहीं, सृष्टि की रचना आपको विनोद मात्र है, आप खेल खेल में सृष्टि रचना करते हो। किसी कामना के निमित्त तो सृष्टि संरचना आप करते नहीं हैं, आप निष्काम रूप हैं। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है और जल बिना प्रतिबिंब की कल्पना नहीं होती, तैसे ही संवेदन करके आपसे सृष्टि की संरचना होती है। संवेदन का मतलब मन के फुरने से। आप शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा हैं, ऐसे शुद्ध चैतन्य सत्ता रूप आत्मा रूप आप ब्रह्मा से जब मन खड़े होते हैं तब ही सृष्टि उत्पन्न होती है। अज्ञानी को आप सृष्टिकर्ता भासते हैं, पर आप तो सदा ज्यों के तो निष्क्रिय हैं। हे भगवान, आपको शरीर आदि की प्राप्ति और शरीर आदि की त्याग कर देना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको शरीर आदि की प्राप्ति और त्याग में कुछ द्वेष नहीं। और उत्पत्ति और संहार के समय में, जब सृष्टि की उत्पत्ति और संहार की आपको कल्पना ही नहीं है, आप तो ये लीला मात्र, विनोद मात्र, मनोरंजन मात्र के लिए आप सृष्टि संरचना करते हैं। जैसे सूर्य से दिन होता है और सूर्य के अस्त होने से दिन लय हो जाता है, पर सूर्य आसक्ति रहत है, न उसके दिन में कोई आसक्ति है, न रात से कुछ द्वेष है। तैसे ही हे भगवान, आप में संवेदन के फुरने से सृष्टि होती है, और जब संवेदन का फुरना
बंद हो जाता है, तब क्या होता है, सृष्टि का लय हो जाता है। सृष्टि परम ब्रह्म में जैसे मन के खड़े होने पर प्रकट हुई है, वैसे ही सारी सृष्टि मन में लीन हो करके और मन परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। समष्टि मन माया कहते हैं, सारे मन माया में मिलते हैं, माया जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो कहते हैं आप सदा अनासक्त हैं और जगत की रचना आपका ये नित्य कर्म है, और उस कर्म के त्याग करने से आपको कुछ अपूर्वता कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ अपूर्वता अर्थात कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अपूर्व वस्तु की प्राप्ति होती हो, उस कर्म के सृष्टि रचना रूप कर्म के त्याग करने से आपको कुछ अपूर्व वस्तु भी नहीं प्राप्त होती है। जो कुछ आपका नित्य कर्म है भगवान, मैं तो यही कहूँगा कि आप कीजिए। हे जगतपते, जैसे निष्कलंक दर्पण प्रतिबिंब अंगीकार करता है, तैसे ही महापुरुष यथा प्राप्त कर्म को असंशक्त होकर के स्वीकार करते हैं। जैसे ज्ञानवान को कर्म करने में कुछ प्रयोजन नहीं, तैसे ही उसको न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं। करना न करना दोनों में ये ज्ञानवान सम रहता है। इस कारण दोनों में आप सृष्टि रचना करने में और सृष्टि के संहार कर देने में, दोनों स्थिति में आप सुषुप्त रूप हैं। अर्थात सृष्टि जब हो तब आपको कुछ मिल नहीं जाता, कुछ खुशी नहीं मिलती, नष्ट हो जाए तो कुछ आपका नुकसान नहीं होता, आप दुखी नहीं होते, आप सुख दुख से परे चैतन्य सत्ता हैं। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे कुछ सुनने को मिलेगा।